ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि किसी भी तरह से वो जीतना चाहते हैं। पिछले कुछ एपिसोड में मैंने विराट कोहली के बारे में बताया। वो जीतने के लिए ही खेलते हैं। आजकल इंडिया की टीम है वो जीतने के लिए खेलती है। मेरे युवा साथियों को सतीश मोड़ का एक बार फिर से नमस्कार। कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ के आज के एपिसोड में मैं इस विषय को आगे बढ़ाते हुए स्किल ओरिएंटेशन, लेकिन राजसिक स्किल ओरिएंटेशन, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो से मैंने आपको स्किल ओरिएंटेशन के बारे में बताना प्रारंभ किया और पहला एक भाव आपको बताया तामसिक स्किल ओरिएंटेशन, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजसिक स्किल ओरिएंटेशन क्या होगा और किस तरह के उसमें काम होंगे। और अगले जो वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगा सात्विक स्किल ओरिएंटेशन और उससे रिलेटेड क्या काम होंगे। तो उस विषय में जाने के पहले भगवत गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। वहाँ हम जो काम करते हैं उसके बारे में, हमको कैसे काम करना चाहिए और अपने मूल स्वभाव के ऊपर आधारित काम करने का क्या लाभ है, वह कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जैसा मैंने बताया, ये 18वां अध्याय 46वां श्लोक है। भगवत गीता लगभग समाप्ति की ओर है। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं? यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। यदि कोई भी व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के ऊपर आधारित, गुणों के ऊपर आधारित कर्म करता है और वह पूरी श्रद्धा के साथ करता है, डिवोटेडली करता है, तो कृष्ण बताते हैं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से जो उसका प्रोफेशन है, जो ऑक्यूपेशन है, उसमें परफेक्शन पहुंचेगा ही। क्योंकि यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारा दिल लग रहा है, हमारा मन लग रहा है और उसको जिसमें हम कभी थक नहीं रहे हैं, उसको करने में आनंद आ रहा है, तो हम उसको लगातार करते जाएंगे। और यदि हम विचारपूर्वक उसको करते जाएंगे तो धीरे धीरे हम अपनी स्किल को भी बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया, तामसिक स्किल ओरिएंटेशन की बहुत सारी स्किल्स हैं। अभी राजसिक स्किल ओरिएंटेशन में किस तरह के काम, किस तरह की स्किल्स आती हैं। तो राजसिक एरिया ऑफ वर्क जो मैंने आपको बताया था वह है रिजल्ट ओरिएंटेड। तामसिक स्किल में परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान था। वो परफॉर्मेंस काम करते हुए सही होगी तो आप भी सुरक्षित हैं, बाकी लोग भी सुरक्षित हैं और काम अच्छे से हो रहा है और उसका परिणाम भी सबको अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य भावना ही परिणाम के ऊपर आधारित है। स्किल तो है ही, लेकिन जो भी काम किया जा रहा है वो परिणाम को पहुंचने के लिए किया जा रहा है। हमारे सामने एक लक्ष्य है, हमारे सामने एक गोल है और उसको पहुंचना है, और इस तरह की स्किल का उपयोग हम कर रहे हैं। तो उसको राजसिक स्किल ओरिएंटेशन, RSO, ऐसा मैंने नाम दिया है। तो क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो यदि हम अपने ऑफिस में देखेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं हमारे ऑफिस में, या हम कहते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो क्या हैं? वह राजसिक स्किल। उनको क्या है? उनको सारे प्रोसेसेस के बारे में सारी जानकारी है। मंत्री हैं, आते हैं जाते हैं, 5 साल में डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती है, कई बार पहले भी बदल सकती है। लेकिन जो IAS ऑफिसर वहाँ पर है, उनको वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह के काम कंटिन्यूटी है, यह सारा वो मेंटेन करते हैं। तो राजसिक स्किल ओरिएंटेशन में वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो स्किलफुल हैं अपने कानून के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, वो सही एडवाइस देते हैं और उससे काम बराबर चलता है। तो पहला जो है वह यहाँ राजसिक स्किल में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। दूसरी जो है वो सेक्रेटरियल स्किल्स है। अभी कोई भी कितना भी अच्छा काम करने वाला हो, यदि उसको अच्छी सेक्रेटरियल असिस्टेंस नहीं है तो उसका कैलेंडर किस तरह से चल रहा है, कहाँ पर क्या मीटिंग है, क्या क्या करना है, क्योंकि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो तो पूरे काम में डूबा हुआ है, लेकिन उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करने की स्किल आना चाहिए। तो सेक्रेटरियल स्किल्स जो है वह भी राजसिक स्किल में आती है। आजकल बिजनेस एनालिटिक्स का ज़माना है, तो बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये जो सारे काम हैं यह भी परिणाम को और अच्छा दिखाने के लिए किए जाते हैं। ये डेटा हम एनालिसिस क्यों करते हैं, या डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं
कि जहाँ मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा है उसको वो कलेक्ट करके उसकी एनालिसिस करके मॉडलिंग करके वो बताते हैं कि वो सब किस दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं, कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, और वो हम काम करेंगे तो हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो एक डिसीजन मेकर को एक अच्छा परिणाम लेने में सुविधा हो, ये सारे काम ये सभी लोग करते हैं। तो यह भी एक राजसिक स्किल है। फिर जो मैनेजर होता है ऑफिस में, जो सारा रिसोर्स मैनेज कर रहा है, वो रिसोर्स मैनेजमेंट भी किस लिए होता है, ताकि ऑप्टिमल रिजल्ट हो, अच्छे रिजल्ट हो उसके लिए। तो बिजनेस मैनेजर भी जो है यह राजसिक स्किल है। यदि इसी को हम नीचे लेवल से लेना शुरू करें तो बहुत सारे यहाँ पर डेजिग्नेशंस होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर से लेकर के मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर से लेकर के जनरल मैनेजर, कहीं पर हम उसको वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, CXOs बोलते हैं। ये जो सारे लोग हैं वह क्या है, रिसोर्स का उपयोग करके उस किस तरह से अच्छे परिणाम आए किसी भी संस्था में, उसके लिए काम करते हैं। तो ये जो सारे काम हैं वह राजसिक स्किल ओरिएंटेशन की तरफ हमको बताते हैं। HR का फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स का, किसको कहाँ पर नियुक्त करना, लोगों को ढूंढना, यह सभी भी रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए है। तो ये जो बिजनेस अपने जो ऑफिसेस जो है उसमें जो इस तरह के लोग चाहिए, वह राजसिक स्किल इस तरह की जिनको हो उनको लेना चाहिए और वो उस क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। अभी आज के समय एडवर्टाइजिंग का है, मीडिया का है, डिजिटल मीडिया है, पब्लिक रिलेशन है, ये जितने भी काम हैं यह सारे भी अपने कार्य को अच्छे से अच्छा करके अच्छे से अच्छा परिणाम मिले, उसके लिए ही तो ये सारे काम हैं। तो जिनको इसमें एक्सपर्टाइज आती है, ये सारी भी राजसिक स्किल ओरिएंटेशन में आता है। आजकल किसी भी बात के लिए कोर्ट जाना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि इसकी सुविधा है सबको। संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपने मौलिक अधिकारों का रक्षा करना। तो आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो वकील वहाँ जाता है, तो वकील की जो स्किल है, बहुत सारे अपने अपने डोमेन नॉलेज होते हैं, लेकिन अधिकतर समय कोर्ट में CRPC और CPC प्रोसीजर के ऊपर ही चर्चा होती है। तो बहुत सारे वकील जो CRPC और CPC में एक्सपर्ट होते हैं, वह भी एक राजसिक स्किल जो है उसकी तरफ इंगित करता है। यदि हम फाइनेंस की फील्ड देखेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, यह राजसिक स्किल है। हेल्थ केयर में देखेंगे तो फिजिशियन हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं। IT फील्ड में देखेंगे तो बिग डेटा, IT मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सभी राजसिक स्किल की तरफ दिखाते हैं। सेल्स मार्केटिंग, जैसा मैंने तामसिक में बताया था कि सेल्स पर्सन जो है उसकी जो स्किल होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड स्किल होती है परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन एक सेल्स मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, ब्रांड मैनेजर होता है। इस तरह की जो स्किल्स हैं वो राजसिक स्किल्स होती है। अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अभी तो कोरोना के कारण बंद है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है और उसमें बहुत सारी राजसिक स्किल्स लगती हैं। फ्रंट डेस्क होटल होती है, या बैंक्वेट मैनेजर होते हैं। इस तरह के जहाँ पर भी कस्टमर रिलेशनशिप की बात आती है तो वह सारी राजसिक स्किल होती है। ये आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का काम चलता है, वेडिंग प्लानर हैं, कोई भी शादी कहाँ करना उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो वेडिंग प्लानर या इवेंट मैनेजर, ये सभी भी राजसिक स्किल है। ट्रेवल एजेंट है, आपको कहीं जाना है हॉलीडे के लिए तो आपके लोग पूरे सब एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट आपके लिए सारा व्यवस्था करके देता है, तो यह ट्रेवल एजेंट है। ऐसा ये आजकल के कुछ सर्विस इंडस्ट्री के कुछ क्षेत्र हैं जो राजसिक स्किल के हैं। ट्रेड में हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो सर्वेयर है, कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं जो पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, वह भी राजसिक स्किल में आता है। तो ये एक कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं राजसिक स्किल के। तो इसमें क्या विशेषताएं हैं जो कि तामसिक से थोड़ा अलग हट करके रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए आवश्यक है। मैंने आपको पहले भी बताया, राजसिक एरिया ऑफ वर्क की विशेषता यह है कि रिजल्ट के लिए वो बड़ा पैशनेट है। तो ये सारी राजसिक स्किल जो है उसके अंदर पैशन से काम करना, यह उन सभी व्यक्तियों का स्वभाव रहता है। जो भी उनका आर्ट है, क्राफ्ट है, और उसको सीखते समय भी और उसका उपयोग करते हुए समय भी वो हमेशा बहुत ही उत्साहित दिखाई देते हैं। वो परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं कि जो कुछ भी किया उसके लिए कहीं ना कहीं से उनको बराबर ऐसा अच्छा, क्या बोलते हैं कि अप्रूवल मिलता रहे, एप्रिसिएशन मिलता रहे, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे, एडमायरर उनके हों, ऐसी उनकी भावना रहती है। कोई भी काम हो उसको लोग सराहें, ऐसे उनकी मन की इच्छा होती है। मतलब
यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बार-बार पूछते हैं कैसा हुआ, कैसे मैंने किया? यह भी एक राजसिक प्रवृत्ति है। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि किसी भी तरह से वो जीतना चाहते हैं। पिछले कुछ एपिसोड में मैंने विराट कोहली के बारे में बताया। वो जीतने के लिए ही खेलते हैं। आजकल इंडिया की टीम है वो जीतने के लिए खेलती है। तो यह भी एक राजसिक प्रवृत्ति है। और इसका एक सबसे बड़ा दुर्गुण यह है कि यदि फेल्योर हुआ तो कुछ समय के लिए बड़े डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उसके लिए फिर काउंसलर्स की आवश्यकता होती है, मोटिवेशनल। वो भी एक स्किल है जो कि सात्विक स्किल में आता है, जिसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में मैंने आपको राजसिक स्किल ओरिएंटेशन, यह जो दूसरा भाव है उसके बारे में बताया। जैसा पहले ही मैंने बताया है, यदि आपको ये मालूम करना है कि आपका किस तरह का ओरिएंटेशन है इन 12 भावों में, तो satishmore.com इस वेबसाइट पर जाकर के आप टेस्ट दे करके ये रिपोर्ट ले सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।